राजधानी दिल्ली के देवली विधानसभा क्षेत्र के संगम विहार के बांध रोड पर स्थित एमसीडी के द्वारा बनाए गए एफसीटीएस प्लांट का उद्घाटन बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता द्वारा किया गया। इस कूड़े प्लांट के बनने की लागत करीब 13 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कूड़ा घर के बन जाने से 3 वार्ड के लोगों को काफी लाभ होगा। आपको बताते चलें कि देवली बांध रोड पर कूड़े की समस्या को लेकर स्थानीय लोग कई सालों से मांग उठा रहे थे। कूड़ा घर न होने की वजह से सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे रहते थे और बदबू के कारण सड़क पर आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ता था। इस कूड़े घर के बन जाने से अब क्षेत्रीय जनता बेहद खुश नजर आई। इस मौके पर बीजेपी पार्टी के नेतागण और क्षेत्रीय जनता मौजूद रही। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। देखिए, तीनों निगमों के अंदर हमने ढलाव मुक्त कूड़ा घर बनाने का संकल्प लिया है और आने वाले 2 महीने के अंदर हम पूरी दिल्ली में ढलाव समाप्त करेंगे। अधिकांश ढलाव खत्म हो गए और आज ये जो संगम विहार देवली और इस इलाके की बड़ी समस्या थी, जहां पर कूड़ा बड़ी संख्या में पड़ता था और लोगों को दुर्गंध का सामना करना पड़ता था, बीमारियां होती थी, खुले में कूड़ा पड़ा रहता था, हजारों टन कूड़ा रहता था। आज यहाँ मोबाइल कंपैक्टर लगने के बाद साफ सफाई होगी और इस इलाके में जो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने ढलाव मुक्त करने का जो अभियान लिया है, तो उसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। एमसीडी चुनाव में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, खासकर दिल्ली भर में एमसीडी को लेकर बीजेपी की तरफ अनेकों लोग, चाहे विपक्ष दल का एक ऐसा है। देखिए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए काम नहीं करते। हम जन सुविधाओं के लिए काम करते हैं, सेवा के लिए काम करते हैं और निगम भी आज नहीं, पिछले 5 वर्षों से जब से मोबाइल कंपैक्टर की कॉन्सेप्ट आई है तब से लगातार हर वार्ड के अंदर 2 कंपैक्टर लगे। सिर्फ दिक्कत आती थी जहां जमीन नहीं मिलती थी। कभी जमीन नहीं है या किसी एजेंसी की जमीन है, ग्राम सभा है, डीडीए है दिल्ली सरकार की, तो वहां से जब मिलने में दिक्कत आती, वो दिक्कत है और उस दिक्कत को समाधान किया है। मैं समझता हूं कि जो दिल्ली के एक बहुत बड़ा इलाका है जहां पर बहुत बड़ी आबादी रहती है, जहां एक और प्रधानमंत्री जी ने अनऑथराइज कॉलोनी को पास करने का काम किया है, वहीं अनऑथराइज कॉलोनी में जन सुविधाएं हों, इसके लिए निगम पूरी तरह से वचनबद्ध है और उसी जन सुविधा में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है गार्बेज कलेक्शन का काम करना, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी, उसका गार्बेज कहाँ जाएगा? अगर उसको प्रॉपर हम सेग्रीगेट नहीं करेंगे, उसका निष्पादन नहीं होगा तो गंदगी होगी और गंदगी से तमाम बीमारियां होती हैं। निगम के इस काम के लिए मैं उनको बहुत बधाई और आपके अध्यक्ष एमसीडी को करना चाह रहे थे, लेकिन परेशान कौन हो रहे थे? दुर्गा विहार के लोग, बैंक कॉलोनी के लोग, संगम विहार के लोग, देवली के लोग, जब संगम विहार से निकल कर जाते थे जी, नार के जीवन वो धीरे किसके कारण? केजरीवाल जैसी मानसिकता के कारण। इसीलिए अब वहाँ पर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के इंटरफेरेंस से ये लैंड जब एमसीडी को ट्रांसफर हुई और एमसीडी के ट्रांसफर होने के बाद तब जाकर ये यहाँ पर कूड़े से निजात के लिए मेयर ने इंस्पेक्शन किया और कूड़े की जगह मिट्टी डालकर यहाँ पर कोई पार्क के रूप में व्यवस्था डेवलपमेंट हो जाए, इस बात का प्रयास करेंगे हम लोग। तो इसलिए ये यहाँ पर अब ये 1.25 करोड़ की लागत से एमसीडी के माध्यम से, क्योंकि केजरीवाल फंड को इसलिए रोकता है कि डेवलपमेंट के काम रुक जाएं दिल्ली में, तो वो एमसीडी से तुम्हारी दुश्मनी हो सकती है। दिल्ली के 1.25 करोड़ लोगों से क्या दुश्मनी है? निकायों को पैसा राज्य सरकार पूरे देश में देती है, आपको देना चाहिए था, नहीं दिया उसने केजरीवाल। कोर्ट में जाने के बाद भी रोज कोई ना कोई नौटंकी करता है, लेकिन उसके बावजूद एमसीडी ने अपने छोटे मोटे फंड में से भी फंड निकाल कर यहाँ पर ये व्यवस्था की और उनको निजात दिलाई। अब मोटी मोटी बात पहले तो ये समझ लीजिए कि इस क्षेत्र में जितना भी कूड़ा निकलता है उस कूड़े को अब इस पे ठिकाने लगा दिया जाएगा। अब कूड़े की लोगों को ये शिकायत नहीं आएगी कि साहब हमारा कूड़ा कहाँ जाएगा। मैं इसके लिए नगर निगम की सदस्य
श्रीमती माया सिंह बिष्ट को, श्रीमती अनीता सिंघल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि लंबे समय तक उन्होंने इस कूड़ा घर के लिए, जहां ये कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा उसके बाद मशीनों से इसका जो है निष्पादन किया जाएगा, उनको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और उसके बाद ये ज़मीन मिली और बहुत जल्दी में इसको बनाया गया है। मैं अपने दोनों निगम पार्षदों को, श्रीमती अनीता सिंघल को, श्रीमती माया सिंह बिष्ट को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और नगर निगम के मेयर श्री मुकेश सूर्यान जी को और म्युनिसिपल कमिश्नर को भी इसके लिए बहुत बहुत हमारी ओर से बधाई है। और मैं ये घोषणा जरूर करना चाहता हूं कि हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि गांव और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ के आसपास जितनी भी सरकारी ज़मीन खाली पड़ी है उन ज़मीनों पर भूमाफिया कब्जा ना करें। उस ज़मीनों का इस्तेमाल कॉलोनी के निवासियों के लिए, गांव के निवासियों के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, डिस्पेंसरी के लिए, बारात घर के लिए, खेल के मैदान के लिए, या क्षेत्र में अगर हमको सिवर लाइन डालनी है तो उसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लग सके, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग सके, तो इनके लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है। तो जितनी खाली ज़मीनें पड़ी हुई हैं, हमने अभी ये फैसला करा दिया है कि इन ज़मीनों का इस्तेमाल गांव और कॉलोनी के निवासियों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इन ज़मीनों का इस्तेमाल होगा। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।